आइए, आपका इंतज़ार था। अरे आप लोग आ भी गए? अच्छा, आ गए हो तो कर लेते हैं वीडियो शुरू फिर। आ जाओ फिर। भाई और बहनों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। पिछली वीडियो के बारे में अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं आज की वीडियो को शुरू करने से पहले। पिछली वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट किया था कि भाई आप शेयर सब्सक्राइब नहीं करते, कुछ करते नहीं हो, तो मतलब बात का असर तो हो गया थोड़ा बहुत। तो पिछले हफ्ते काफ़ी नए सब्सक्राइबर्स आए चैनल पे, काफ़ी न्यू व्यूज़ मिले, तो थैंक यू आप सबका शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। होपफुली ये ट्रेंड आगे भी चलता रहे तो और वीडियोस आती रहेंगी। तो ये वीडियो बन रही है लास्ट वीडियो बिफोर आई गो बैक टू वर्क। अब इस वीक के बाद से काम पे वापस, तो मतलब वीडियोस को अब थोड़ा आराम से ही लॉन्च किया जाएगा। मतलब आप समझते हो ना कि दूसरे काम भी करने हैं, जॉब भी है, फैमिली भी है, बिजनेस भी है, तो कोशिश करूँगा कि हफ्ते में कम से कम एक तो आए। लेकिन अगर नहीं आई तो मतलब आप समझ रहे हो कि भाई बिजी हो गया। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आपने टाइटल और थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि डोंट बाय दीज थिंग्स इन ऑस्ट्रेलिया। मतलब कहने का मतलब है कि आते ही आपने इन चीज़ों को नहीं लेना है और इन चीज़ों से पंगा नहीं लेना है। कौन सी हैं ये चीज़ें, क्यों नहीं लेनी है ये चीज़ें, इनका सारा सिस्टम समझाते हैं अभी आपको। सो हमारी लिस्ट में जो पहली चीज़ वो जो नहीं लेनी आपने आते ही, बड़ा दुख लगने वाला है आपको सुन के, वो है मोबाइल फ़ोन। नॉर्मली होता क्या है कि एयरपोर्ट से उतरते ही बच्चे भागते हैं सीधा वोडाफोन, टेल्स्ट्रा, ऑप्टस के स्टोर्स पे, कहते हैं भाई पासपोर्ट ले लो, डिटेल्स ले लो, जिधर मर्जी साइन करवा लो, फ़ोन पकड़ाओ नया से नया। तो कंपनियां तो बैठी इसी काम के लिए हैं। आते ही आपने बिल्कुल नए से नया आईफोन उठा लिया या फिर एंड्रॉयड सैमसंग का या फिर गूगल का या कोई भी फ़ोन उठा लिया महंगे से महंगा, तो आपकी बन जाती हैं आते ही किस्तें। स्टूडेंट्स बड़े खुश होते हैं इस बात से कि यार आते ही बड़ा फ़ोन ले लिया इतना महंगा और पैसे भी नहीं देने पड़े, अभी मतलब किस्तें में देने हैं, तो कोई बात नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। 100, 150, $200 कोई बड़ी बात नहीं है। आपको मैंने एक पिछली वीडियो में बताया था कि आज तक मैंने ऑस्ट्रेलिया में कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट फ़ोन का नहीं लिया, हमेशा ही प्रीपेड फ़ोन यूज़ किया है। होता पता है क्या है कि कोई भी आके फ़ोन तो बिल्कुल ले ही सकता है, आपने आके देनी है उनको पासपोर्ट डिटेल्स या अपनी पर्सनल आईडी वगैरह देनी है, तो फ़ोन तो वो आपको फटाफट चिपका ही देंगे। लेकिन आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो होते हैं, जब इतने महंगे फ़ोन ले लिए और किस्तें भरनी है हर महीने, तो जॉब अच्छी नहीं लगी या बीच में जॉब छूट गई या कोई और प्रॉब्लम आ गई, तो ये फिर $100-200 बड़े चुभते हैं। और होता क्या है कि थोड़े महीने बाद नया फ़ोन आ जाता है, तो फ़ोन नया आया तो इस फ़ोन के जो प्राइसेस वो गिर गए, आपकी जो किस्तें बनती हैं वो अगर आप 3-4 महीने बाद में लेते तो आपकी किस्तें शायद कम बनती। तो मेरी रिकमेंडेशन में आते ही कभी फ़ोन प्लान मत लें, प्रीपेड सिम उठाएं, 1-2-3 महीने यूज़ करें, सिस्टम समझ लें पूरा क्या है, जॉब वगैरह ले लें, तब जाके नया फ़ोन उठाएं। आप किसी और की वीडियोस देख के या किसी और का सिस्टम देख के ये मत करें कि यार उसको नया फ़ोन उसने ले लिया आते ही या उसने ये कर लिया आते ही। मेरे सर्कल में भी आते ही सभी दोस्तों ने नया फ़ोन आते ही ले लिया था। एक मैंने और एक और दोस्त ने, हमने दोनों ने नहीं लिया था अंटिल हमारी अच्छी जॉब्स लग गई थी और हमारा थोड़ा सिस्टम सेट हो गया था, तब भी हमने प्रीपेड ही उठाया था। खुद का फ़ोन लिया, खुद रिचार्ज करवाया, लेकिन पोस्ट पेड प्लान नहीं लिया। मैं ये नहीं कहता कि आप पोस्ट पेड प्लान ना लें, पर आते ही ना लें, ये बिल्कुल क्लियर बात है। और वैसे भी देखा जाए कि फ़ोन की ज़रूरत क्या है, मोस्टली आपके पास पहले से ही कोई ना कोई स्मार्टफोन तो होगा ही। तो आपने अगर घर पे कॉल करनी है मोस्टली या फिर सिर्फ 1-2 फ़ोटोज़ वगैरह खींचनी हेयर एंड देयर, तो काम चल जाता है फ़ोन के साथ, एग्जिस्टिंग फ़ोन के साथ। हाँ, अगर आपने कोई बिज़नेस वगैरह स्टार्ट करना है जिससे आपको नया फ़ोन चाहिए या आपके कैमरा बड़ा बढ़िया होना चाहिए, जैसे आपने वीलॉग्स वगैरह बनाने, तो कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी अगर आप 1-2 महीने पहले एग्जिस्टिंग सिस्टम यूज़ करके देख लें। मैं नहीं कहता कि आते ही आपको सबसे नया और बढ़िया फ़ोन ही चाहिए वीडियोस बनाने के लिए भी, तो सिस्टम चला सकते हो आप। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ के बारे में, वो है कार। कार भी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे स्टूडेंट आते ही कोशिश करते हैं कि यार कार ले लें, एक बड़ी ज़रूरी है। क्या आपको ज़रूरत है कार की? बहुत बार बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है ही। अगर आपकी जॉब सिटी में है या अगर आपकी जॉब दिन में है, तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। $7-8-10 की टिकट एक दिन की आती है, डिपेंड करता है किस सिटी में आप रहते हो, तो आपका बड़े आराम से
एक दिन में वो उसका गुजारा हो जाएगा। अगेन मैं ये नहीं कहता कि कार लेनी बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर काम के लिए भी कार चाहिए ना, तो उसके लिए भी आपको रेंट पे कार मिल सकती है। जैसे आपने मान लो उबर चलानी है या उबर ईट्स करनी है कार पे, तो आपको रेंटल कार्स मिल सकती हैं। आपको कोई आते ही 5-10 हज़ार डॉलर खर्चने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा यही कहूँगा कि अगर आपने बिज़नेस भी करना है तो पहले पैसे थोड़े कमाएं, उससे जो आपका इनकम बनी, जो सेविंग हुई, उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपको कार लेनी है या नहीं लेनी। और मानोगे नहीं, आपके कार के खर्चे इतने ज़्यादा होते हैं हर साल में कि हम खुद हमारी फैमिली में एक ही कार चलाते हैं अभी तक। क्योंकि एक और कार रखने का मतलब है हर साल रजिस्ट्रेशन भी भरनी है, जो कि 800 से 1000 डॉलर के बीच में आती है। उसके अलावा इंश्योरेंस भी लेनी है, उसके अलावा फिर मेंटेनेंस भी करनी है, और फिर पेट्रोल भी डलाना पड़ेगा, और कई खर्चे। तो आप समझ सकते हो कि इन चीज़ों के खर्चे अगर ऐड अप करोगे तो कार काफ़ी महंगी भी पड़ सकती है आपको। मेरे पास और मेरे कई दोस्तों के पास स्टूडेंट लाइफ में कोई कार नहीं थी। मैंने तो पहली कार तब ली थी जब मेरी PR आ गई थी। उससे पहले कभी कोई कार नहीं रखी, ना ही कोई शौक़ था इतना। अगेन ये नहीं कह रहा हूँ कि कार बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, पर आते ही नहीं लेनी चाहिए क्योंकि महंगी पड़ सकती है थोड़ी। जो अगली चीज़ आपने आते ही नहीं लेनी है वो है जिम मेंबरशिप। अब कई लोग काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है कि अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखते हैं, जिम वगैरह रेगुलरली अपने कंट्री में जाते हैं। तो जिम मेंबरशिप्स का क्या होता है कि आप लोग जब आते हो तो कई बार वो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते हैं आपसे। $80 $100 महीने के आपके लगेंगे, आप आके जिम यूज़ करो। कभी भी कॉन्ट्रैक्ट आते ही जिम का नहीं साइन करना है। मेरे हिसाब से तो कॉन्ट्रैक्ट जिम के लिए कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे रेगुलर वीकली पेमेंट्स और फोर्टनाइटली पेमेंट वाले जिम भी खुले हुए हैं। और पहली बात तो ये, अगर आपने फिट रहना है तो इधर ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी पार्क्स वगैरह बने हुए हैं। आजकल काफ़ी पार्क्स में भी काफ़ी जिम इक्विपमेंट टाइप लगा रहे हैं फ्री में। जो हमारे लोकल एरिया में पार्क बना है, उधर 2-3 जगह जिम जो इक्विपमेंट टाइप बना रखे हैं इन्होंने। तो आप अगर एक्सरसाइज करनी है फिट रहने के लिए तो फ्री में वो यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने रनिंग वगैरह करनी है तो वो तो अच्छे पार्क वगैरह बने हुए हैं, तो कोई टेंशन नहीं है फिट रहने के लिए। हाँ, अगर आपने जिम जाना ही जाना है, आपने कहा नहीं भाई मैंने तो जिम जाना ही जाना है, कोई मर्जी हो जाए, कोशिश करें कि ऐसा कोई जिम ढूंढें कि जिससे कॉन्ट्रैक्ट लंबे ना हों, प्रीपेड या वीकली सिस्टम हो, जिसमें आप वीकली पे करें उनको या एक मंथली पे करें। पर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन कभी ना करें कि हाँ जी 2 साल 3 साल के लिए हम उनके साथ फंस गए। इसके रिलेटेड कहानी भी बताऊंगा इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। और लास्ट चीज़ जो आपने आते ही पंगा नहीं लेना है वो है बाय नाउ पे लेटर स्कीम्स, या कोई भी लोन या कोई भी क्रेडिट कार्ड। मतलब क्रेडिट कार्ड और लोन लेना ऑब्वियसली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मुश्किल होता है आते ही, क्योंकि जॉब वगैरह नहीं होती, आपकी इनकम सोर्स नहीं होता, तो लोन और क्रेडिट कार्ड मिलना आते ही थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा नहीं काफ़ी। लेकिन बाय नाउ पे लेटर स्कीम्स काफ़ी स्टूडेंट्स आजकल यूज़ करने लग पड़े हैं। कई कंपनियां हैं इसके लिए, लाइक आफ्टर पे है, जिप पे है, कई कंपनियां हैं। तो इन कंपनी की सर्विसेज यूज़ करने के लिए आपको करना क्या है, इनकी वेबसाइट पे जाना है, साइन अप करना है, अपनी आईडी वगैरह देनी है। और अगर आपने कोई भी चीज़ लेनी है, मान लो आपने नया फ़ोन लेना है, तो आपको कहेंगे भाई एकदम से पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 4 किस्तें बांध देते हैं आपकी, हर महीने में हर 15 दिन में आपकी 4 किस्तों में पैसे कटते रहेंगे। ये मान लो आपने $1000 की आइटम लेनी है तो 250 की 4 पेमेंट्स आपको करनी है। कई कंपनियों में सिस्टम ऐसा है कि 15 दिन बाद आपको एक पेमेंट करनी होती है, कई कहती हैं हर महीने एक पेमेंट कर दो। ये स्कीम्स फंसने के लिए बड़ी ही अच्छी हैं। मान लो आपके पास सिर्फ $250 हैं, आप सोच रहे हो कि यार अगले महीने या अगले हफ्ते मेरी इनकम आने वाली है, $250 या जॉब से सैलरी आने वाली है, तो कोई चक्कर नहीं, पे कर देंगे। लेकिन इस स्कीम में फंसते चले जाओगे तो मुश्किल आ सकती है। और ये जो बाय नाउ पे लेटर स्कीम्स है, ये आपको इंटरेस्ट वगैरह या लेट फ़ी वगैरह ये सब कुछ चार्ज कर सकती हैं, और इनसे जितना दूर रहें उतना ही अच्छा है। मैंने भी आज तक किसी बाय नाउ पे लेटर स्कीम के साथ कोई साइन अप नहीं किया। इसका रीज़न यही है कि भाई आपको ये ललचाने के लिए देते हैं कि हाँ जी आज ले लो, पैसे दे दो, इतने हैं अभी, बाकी किस्तों में बांध देते हैं। मतलब लोन टाइप ही हो गया थोड़ा सा, पर किस्तें आपकी 3-4 में ही आपको ख़त्म करना होता है। तो ललचाने के लिए आपको ये स्कीम बना रखी है, बड़ी अच्छी स्कीम है कंपनी के लिए। अगर आपने कोई चीज़ लेनी है तो भाई कैश उठाओ, तो क्रेडिट कार्ड मारो, अपना पूरा पेमेंट कर दो एक बार, और आपको पता है कि अगले महीने आपने पेमेंट करनी है। अगर क्रेडिट कार्ड मारा और अगर कैश लिया तो पता ही है भाई इतने पैसे हैं, इतनी चीज़ ले सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और ये चीज़ें जो आपको कह रहा हूँ भी क्यों नहीं लेनी, इसका एक बड़ा रीज़न है, और वो रीज़न है क्रेडिट स्कोर।
अभी आपको पहले जिम वाले सेक्शन में बता रहा था कि एक कहानी बताऊंगा, तो अब कहानी बताएं आपको। तो मेरे एक दोस्त ने जिम की मेंबरशिप ले ली थी आते ही। वो कहता था भाई हमने आके जिम वगैरह जाना है, तो सेहत फिट वगैरह काम करना है। तो मैंने कहा ठीक है भाई करो साइन अप। फिर कर लिए उसने साइन अप। तो उसने क्या किया, आते ही 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, क्योंकि उस टाइम बड़ी अच्छी स्कीम चल रही थी। तो स्कीम साइन अप करने के बाद उसने देखा कि मैंने तो 2-3 महीने जिम गया, उसके बाद वो गया नहीं जिम। तो वो कहता मैं अब पैसे क्यों दूँ इस चीज़ के। उसने पैसे देने बंद कर दिए, अपना डेबिट कार्ड कराया कैंसिल। तो वो कंपनी उसको हर हफ्ते हर महीने एक रिमाइंडर भेजती कि भाई साहब आपके पैसे नहीं कट रहे। वो कहता टेंशन लेने की कोई बात नहीं, ऐसे ही मतलब चलता है सिस्टम। इतना साल हो गया उसको ऐसे ही चलते हुए। उसके बाद अगला 1.5 साल, फिर उसको जब लीगल लेटर्स आने लग पड़ी ना कि भाई साहब अब हम तुम्हें लीगली घसीटेंगे और ये इतनी फ़ाइन है और इतनी फ़ीस आपको देनी ही पड़ेगी। फिर वो ना तो सिर्फ फ़ीस दे के छूटा, इंटरेस्ट भी दे के छूटा, लेट फ़ीस भी दी, सब कुछ दिया। मतलब सिस्टम पूरा ख़राब कर दिया था। और अगर नहीं करता ना वो, तो क्रेडिट स्कोर उसका बहुत ख़राब होता। तो ये क्रेडिट स्कोर की बला क्या है, इसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना देते हैं। लेकिन क्रेडिट स्कोर आपका एक स्कोर होता है। अगर आपने कोई लोन वगैरह लेना होता है तो इधर ऑस्ट्रेलियन बैंक्स जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो आपका स्कोर चेक करती हैं कि क्या स्कोर है। स्कोर होता है 0 और 1000 के बीच में यूजुअली। कई बार कंपनियां 0 से 1200 के बीच में देखती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 0 से 1000 के बीच में आपका स्कोर होता है। आपको कोशिश करनी है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हो उतना बेटर है, क्योंकि ज़्यादा स्कोर मतलब आप कम रिस्की हैं उस बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, तो आपको आसानी से लोन दे देंगे। अगर आपका क्रेडिट स्कोर है ख़राब तो आपको नहीं देंगे। अब आप कहोगे कि भाई इतनी क्यों टेंशन ले रहे हो, क्यों डराते रहते हो। भाई डराने का सिस्टम ये है कि ये चीज़ें आपको बहुत ही ज़रूरी पता होनी चाहिए। ये चीज़ें बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होती। वो आते ही फिर ये सब चीज़ें कर बैठते हैं और पेमेंट नहीं कर पाए तो फिर क्रेडिट हिस्ट्री पे फ़र्क पड़ने ही वाला है। मतलब उसके साथ आपकी क्रेडिट हिस्ट्री ख़राब होगी ही, और उसको कई साल लग जाते हैं आपको क्रेडिट हिस्ट्री ठीक करते हुए। अगेन मैं कभी मना नहीं करता आपको कि कुछ ना करें या कुछ ये चीज़ें ना लें। जब भी आपके पास पैसे हो, सिचुएशन अच्छी हो जाए और आपको सिस्टम समझ आ जाए कि कैसे क्या करना है, तो ज़रूर जब मर्जी ये चीज़ें ले लें। और ये चीज़ों का ये है कि हमेशा ही मिलती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि आज मिल रही हैं कल मिलेंगी नहीं। कंपनियां इसी चक्कर में तो बैठी हैं कि नए कस्टमर आएंगे, उनको चिपकाएंगे नया सामान, तो तभी तो पैसे बनेंगे उनके। जब भी आपको लगे कि मेरी बिज़नेस नीड है या मेरे काम की बहुत ही अर्जेंट नीड है या मुझे लेना ही पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है, तब ज़रूर लें। अब होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में बता देना, अगर नहीं अच्छी लगी तो भी कमेंट में बता देना। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक अपना रखें ध्यान। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।